Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगरी क्लासेस एंड हमारे पास है यूनिट नंबर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कंटिन्यू कर रहे हैं इस चैप्टर को और आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स आंटे सेविंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट and some specific definitions related to employment like full employment, underemployment, involuntary unemployment, voluntary unemployment, involuntary unemployment। शायद मैंने एक आधा रिपीट कर दिया दोबारा से, बट चलिए शुरू करते हैं और ध्यान देते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। सबसे पहले चीज जो आप लोगों के दिमाग में आ सकती है, सर ये पढ़ते क्यों, इसका कहाँ यूज है। तो बेटा आगे जो चैप्टर, इसके बाद जो चैप्टर आएगा इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में, इन विच विल बी टॉकिंग अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो वो दो तरीके से होता है, एक एडी इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड एएस और दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सी एस एंड आई। तो आपको पता होना चाहिए कि एस और आई का क्या यहाँ पर बिहेवियर होता है, किस तरीके से फंक्शन करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट एक्स आंटे सेविंग फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पर ये टर्म बहुत नई नई है, एक्स आंटे, इसका मतलब होता है प्लान। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, चाहे वो एडी हो, हमने प्लान्ड एडी पढ़ा है, चाहे वो एएस हो, हमने प्लान्ड एएस पढ़ा है, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर सेम है। अब लेट्स टॉक अबाउट एक्स आंटे सेविंग। व्हाट द सेवर्स इन एन इकोनॉमी प्लान टू सेव at different levels of income during a given period of time, उसको हम बोलते हैं एक्स आंटे सेविंग्स। जितना प्लान करते हैं हाउस होल्ड, बेसिकली जो सेविंग का काम होता है वो हाउस होल्ड का होता है। सो वट एवर द हाउस होल्ड सेक्टर इज प्लानिंग टू सेव इन अ गिवन ईयर at different levels of income, that is what we call ex ante saving. And it is also known as ex ante का मतलब होता है expected saving भी बोल सकते हैं, intended savings भी बोल सकते हैं, प्लान्ड सेविंग्स भी बोल सकते हैं और डिजायर्ड सेविंग्स भी बोल सकते हैं। इन सब का मतलब एक ही होता है। बट एक्स आंटे एक ऐसा वर्ड है जो आपने मुश्किल से कहीं पे अपनी लाइफ में यूज किया होगा, कहीं पे तो ऐसा लगता है कि कोई अलग चीज आ गई, कोई रॉकेट साइंस आ गया, बट ऐसा नहीं है। इट इज अ नॉर्मल वर्ड, राइट। आगे आ जाइए, एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, बेसिकली सेविंग इज बेसिकली डन बाय द हाउस होल्ड स्पेसिफिकली, जबकि इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली डन बाय द फर्म सेक्टर अगर हम बात करें। So what the investors are planning to invest at different levels of income in a given period of time, that's what we call ex ante investment. अब यहां पर ये टर्म्स बहुत कॉमन होंगी अभी जैसे आप आगे बढ़ेंगे, when you will be talking about the determination of income and employment, तो बहुत कॉमन हो जाएंगी आपके लिए और उस वक्त पूछा जाएगा। तो इसका मतलब भी यहाँ पर एक्स आंटे का भाई एक्सपेक्टेड पहला वर्ड, प्लान दूसरा लेटर, दूसरा वर्ड, तीसरा डिजायर्ड, चौथा इंटेंडेड। ये सारी की सारी चीजें इसके लिए यूज की जाती हैं, यूज होती हैं। तो इट इज नॉट अ न्यू थिंग। वट एवर यू पीपल आर प्लानिंग एज अ पार्ट ऑफ हाउस होल्ड, दैट्स व्हाट वी कॉल एक्स आंटे सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, एक नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ है और काफी बार आया हुआ है, ऐसा नहीं एक बार आया और चला गया, काफी बार आया हुआ है। देन यहां पर आता है एक्स पोस्ट। अब एक्स पोस्ट का मतलब होता है रियल, एक्चुअल। मतलब आपने प्लान किया वो अलग बात है, लेकिन अब हुआ क्या। सो एक्स पोस्ट सेविंग्स refers to the actual savings made by the households in a year, एक्चुअल सेविंग जो हुई है, एंड इट इज बेसिकली द समेशन ऑफ प्लान्ड एंड अनप्लान्ड सेविंग्स। ये इन दोनों का समेशन होता है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स पोस्ट, इट इज बेसिकली समेशन ऑफ दीज टू थिंग्स, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। लाइकवाइज व्हेन वी टॉक अबाउट एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, जब आप एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब भी एक्स पोस्ट का मतलब रियल या फिर एक्चुअल। अब रियल जो है वो प्लान से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। So it refers to the actual amount of investment made by the producers or firms in a given year. Now it is also, अगर इसकी बात करें तो इसका भी वही मतलब होता है कि ये भी समेशन होता है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट का,
प्लस अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट, नॉन प्लान्ड भी बोलते हैं काफी लोग, तो ग्रामेटिकली आप इसे क्लियर कर लीजिए। इकोनॉमिक्स में मैं आपको बता रहा हूं कि कंसेप्ट क्या है। अच्छा, ये बहुत कम आए लेकिन पेपर में आई हैं ये टर्म्स, लेकिन ये वाली टर्म्स तो बहुत बार आई हुई है एग्जाम में। तो मेरे ख्याल से तो आपको इसको इम्बाइब कर लेना चाहिए, दिमाग में एक सॉफ्टवेयर की तरफ फीड कर लेना चाहिए कि कोई रात को 2 बजे उठा के भी बोले ना कि बेटा क्या इसका मीनिंग है, तो आपको याद होनी चाहिए चीजें। एंड हमारे पास चैप्टर भी है अभी तो इसका एम्प्लॉयमेंट का, तो उसमें भी ये सारी चीजें काम आएंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंटरी मतलब काम तो करना चाहता हूं बट मेरे को काम नहीं मिल रहा। मैं काम तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे को काम नहीं मिल रहा। दैट इज व्हाट वी कॉल इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन दोज हु आर एबल, देखो ऐसा नहीं है 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, वो जो टी स्टॉल पे छोटू लगा होता है वो बोले कि मुझे काम नहीं मिल रहा। एक एज होती है, ठीक है, मोर देन 16 ईयर्स, तो वो एज पूरी होनी चाहिए यहाँ पर। सो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन दोज हु आर एबल एंड विलिंग, एबल भी है और विलिंग भी है। अब किसी के हाथ पैर नहीं है और वो बोले कि मुझे कुछ ऐसा काम मिल जाए तो वो थोड़ा मुश्किल है। सो द पीपल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट, ये बहुत जरूरी है, बच्चे इस टर्म को भूल जाते हैं कि प्रिवेलिंग वेज रेट पे मैं काम करने को तैयार हूं बट दे डू नॉट गेट वर्क, दैट इज व्हाट वी कॉल इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तो भाई मैं सोचूं कि भाई मैं तो तब पढ़ाऊंगा बच्चों को जब मेरी फीस जो है, एनुअल फीस जो है 1 लाख रुपए होगी। बच्चे बोलेंगे सर आप अकेले नहीं हो, और भी टीचर हैं पढ़ाने वाले, उनसे पढ़ लेंगे। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन यू आर not willing to work. You are able to work, but you are not willing to work at prevailing market wage rate, and that is what we call voluntary unemployment. I hope so मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ पर जो भी छोटी छोटी चीजें मुझे हाईलाइट करनी थी। You are not willing to do work, that is a situation of voluntary unemployment at prevailing market wage rate. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है, चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि ऑल द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू डू द वर्क दे आर गेटिंग द वर्क। यहां पर भी फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल नॉमिनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो प्रिवेल होती है। तो यहां पर बेसिकली हम इसको डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एवरी एबल पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहता है, जो नहीं करना चाहता उसका तो कुछ नहीं कर सकते। सो हु इज विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेज रेट इज एम्प्लॉयड, जो काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है। बट हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, एक चीज आप जरूर समझिए, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब लिटरल मीनिंग मत ले लीजिएगा कि इसका फुल एम्प्लॉयमेंट ही होता है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल प्रिवेल इन द इकोनॉमी, यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट विल बी देयर, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विल बी देयर, वो रहेगी ही रहेगी। कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं होती जिसमें सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से आई एम फॉरगेटिंग दैट वर्ड, नहीं अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, वरना मैं आपको बताता क्या कहते हैं। तो यूटोपिया, यूटोपिया ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही काम कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, तो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। इसके बारे में एक टॉपिक हमारा रह गया है जिसको हम कहते हैं डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व with the help of consumption curve and derivation of consumption curve with the help of saving curve। तो सेविंग से कंजम्पशन, कंजम्पशन से सेविंग, इसका हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। अगर आप और भी रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं आप कार्ड सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। फॉलो करना चाहें हमें हमारे सोशल हैंडल्स पर तो मनोज जांगे क्लासेस के नाम से अवेलेबल हैं हम। बाकी आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक्स आर गिवन in the description। This is it for your today's class. See you in the next video. Till then, keep watching and keep liking the videos. Thank you so much, all of you.